इंदौर के मधुमिलन चौराहे पर महिला एवं बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश द्वारा बाल गृह से निकलने वाले 18 वर्षीय बच्चों के लिए नवाचार लॉन्च पैड स्कीम शुरू की गई है, जिसके तहत मधुमिलन चौराहे के पास महिला एवं बाल विकास भवन परिसर में एक आयोजन हुआ, जहां सांसद शंकर लालवानी वहीं मंत्री उषा ठाकुर मुख्य रूप से मौजूद रहे। आयोजन के दौरान विभाग द्वारा फ्लाइट एट द रेट ऑफ एमपी 18 नाम से बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कैफे की शुरुआत की गई है। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के 5 प्रमुख जिलों में इस कैफे की शुरुआत की जाएगी, जहां महिला एवं बाल विकास विभाग से निजी एनजीओ को 6 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। उनको कहा है कि अब ये पूरे प्रदेश के लिए बड़ा प्रोजेक्ट बनाइए। मैं अब बजट सेशन में जब दिल्ली रहूँगा तो हम पूरा प्रयास करेंगे। आप जितना प्रपोजल यहाँ से भेजेंगे हम कोशिश करें केंद्र सरकार से उतना करें, और उतना ही दीदी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश शासन की प्रतिनिधि बैठी हैं, वो भी इसमें सहयोग करके आगे बढ़ेंगे। ये जो नई उड़ान मुझे लगता है जो माननीय मुख्यमंत्री जी कल्पना है वो नई उड़ान की, क्योंकि दीदी वर्षों से ये काम कर रही हैं। मैं चाहूँगा, दीदी ने भी एक आश्रम बनाया है, मैं खुद उस आश्रम में कई बार होकर आने का काम करती है। कुम्हार रहता है ना, मट्टी को कैसे रौंद के तपा के उसको ठंडा घड़ा बनाता है, वो वर्षों तक वो मटका ठंडा पानी देता है, वो दीदी बनाती हैं, जो समाज को ठंडा पानी हमेशा देता रहे। मैं बच्चों से यही निवेदन करूँगा कि अभी आप जिस प्रकार थे कि आप नए कदम रख रहे हैं, आपके सामने चुनौतियाँ भी रहेगी। हमें चुनौतियों से आगे बढ़ना है, और तब तक आगे बढ़ना है जब तक हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति न करें। ये विवेकानंद जी ने कहा था, वो आप ध्यान रखें। कभी कभी ऐसा लगता है, एक सोच के बारे में बता रहा हूँ, हमको सकारात्मक सोच से आगे बढ़ना है। मैं एक छोटा उदाहरण देके अपनी बात समाप्त करूँगा। एक गांव में एक मंदिर बन रहा था, उस मंदिर में 2 कारीगर काम कर रहे थे। जो शेड बनाने वाला था उस गांव में, उस एक कारीगर से पूछता है कि भाई कैसा चल रहा है, तो वो कारीगर एक बोलता है शेड को कि साहब मेरी तो किस्मत ही फूट गई, मैं भाटे फोड़ रहा हूँ और काम कर रहा हूँ। वही जो बनाने वाला सेठ था, उसने दूसरे कारीगर से पूछा कैसा क्या चल रहा है, बोले मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं जो यहाँ काम कर रहा हूँ उससे मेरे परिवार का भी पेट बल रहा है, लेकिन मैं उससे ज़्यादा संतुष्टि ये है कि जब मंदिर बन के तैयार हो जाएगा तो मेरे मन में संतुष्टि रहेगी कि मेरे हाथ से ये मंदिर बना हुआ है, सब नस्बत होकर जा रहे हैं। दोनों को परिश्रम सेम मिल रहा था, लेकिन उसका सोच का फर्क था। तो अगली बार जब सेठ को दूसरा काम करवाना था तो उसने जो सकारात्मक सोच वाला जो कारीगर था उसको काम दिया, बोले ये काम अच्छा करेगा क्योंकि उसकी सोच सकारात्मक है। तो हमेशा आपको जीवन में ऐसे बहुत सारे उदाहरण आएंगे, अप डाउन आएंगे, पर आप घबराना मत। एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। मैं इस आयोजन के लिए पूरी टीम को, जिन्होंने भी इसमें सहयोग किया, उनको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान मेरे प्रिय भाई, इंदौर के लोकप्रिय सांसद माननीय शंकर भैया, बेटियों के बड़े प्रबल रक्षक हैं और खूब प्रेरित करते हैं बेटियों को काम करने के लिए। ऐसे डॉक्टर तनेजा, आदरणीय श्रीमती तनेजा जी, विशाल नाडकर्णी जी, बच्चों को जीवन की एक नई दिशा दी है। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि विशाल नाडकर्णी जैसे संवेदनशील अधिकारी उस विभाग में हैं। मैंने देखा जितने बच्चों को मैं भेजती थी मरीज बड़े बड़े रोगों के उपचार के लिए, विशाल जी ये इन प्रकार रेण बोले दीदी भेजिए। 14 साल तक के सब बच्चों का संपूर्ण इलाज व्यवस्थित ढंग से करवा के और स्वस्थता की ओर उनको अग्रसर करते थे। तो ये आज का जो कार्यक्रम है, आईसीपीएस जो नई दिशा में बढ़ रहा है, मैं माननीय स्मृति जी को, माननीय शंकर भैया यहाँ मौजूद हैं। शंकर भैया इस क्षेत्र में काम करते करते मुझे जो ये होता है, इसके लिए आज समाधान संध्या जी और इनकी टोली ने ढूंढ दिया, विशाल जी और आपने आश्वासन दे दिया कि पूरे प्रदेश के लिए ये योजना अब तैयार होगी। मानव स्वभाव का एक अनिवार्य हिस्सा है और भारत का पर्यटन आध्यात्म आधारित है। कोविड-19 के बाद संपूर्ण मध्य प्रदेश में होम स्टे, रूरल स्टे, एग्रो टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म पे विभाग काम कर रहा है और कोविड-19 की चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, उनसे कैसे हमारे कर्मचारी बचें और कैसे अतिथियों को बचाएं, ये प्रशिक्षण भी हम उन सबका लगातार कर रहे हैं।
मैम राम जन्मभूमि की जो रेल निराश्रित बहनें हों भाई हों जो 18 साल तक तो सरकार के केयर में रहते हैं, सरकार के गाइडेंस में रहते हैं, लेकिन जब 18 साल से बड़े हो जाते हैं तो वो जब समाज में आते हैं तो उनके सामने चुनौतियाँ बहुत सारी होती है, क्योंकि 18 साल तक सरकार पूरी केयर करती है, पूरा शेल्टर देती है, लेकिन 18 साल के बाद जब उनको समाज में जाना पड़ता है तो उसके लिए चुनौतियाँ बहुत रहती हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए आज विभाग ने केंद्र सरकार ने एक प्रोजेक्ट जो हमारा पायलट प्रोजेक्ट था उसको स्वीकृति दी है, मध्य प्रदेश सरकार उसमें सहयोग कर रही है और उसमें ऐसे बच्चों को जो कि आश्रम से सीधे 18 साल होते हैं उनके रोजगार के लिए साधन किस प्रकार से जुटाया जाए उसको लेके है। और आज हमने देखा है मेडिकल कॉलेज के जो कैंपस के जो जगह है उसमें एक छोटा सा कैंटीन हमारी बच्चियों ने खोला है और मुझे लगता है ये धीरे धीरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम है। हमारी बहनें जब अपने पैरों पर खड़ी होगी तो तेजी से आगे बढ़ेगी, उनको एक अनुभव मिलेगा। तो मैं आज इस आयोजन को लेकर जो व्यवस्था की गई, जिन जिन ने सहयोग किया उनको धन्यवाद देता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।